तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आज देश को 15वां राष्ट्रपति मिलेगा। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। काउंटिंग जारी है और आपको ये भी बता दें कि पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। पहले दौर की जो काउंटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। संसद भवन में वोटों की काउंटिंग जारी है। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच कड़ा मुकाबला है। 18 जुलाई को मतदान हुआ था और आज मतगणना हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और 15 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो रहा है। तो आज काउंटिंग हो रही है। पहले राउंड की काउंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और दूसरे दौर में विधायकों के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, आज देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। पहले राउंड की काउंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है, दूसरे राउंड की शुरू हो चुकी है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल पहले राउंड की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू आगे चलती हुई जो है नजर आ रही है। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट जो है यहाँ पर मिलते हुए जो है नजर आए हैं और यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के उम्मीदवार थे 208 वोट जो है वो उन्हें मिलते हुए जो नजर आए हैं। वहीं कुछ ऐसे सांसद भी थे लगभग 15 के आसपास, उनके जो वोट है वो रद्द होते हुए जो है नजर आए हैं। ये जानकारी जो है फिलहाल संसद भवन से जहां काउंटिंग चल रही थी वहां से निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में धीरे धीरे स्थिति और स्पष्ट होती हुई जो है नजर आएगी कि कितने मार्जिन के साथ द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीतती हुई जो है नजर आती, क्योंकि सीधे तौर पर कहे तो द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा पहले दिन से ही भारी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। और कितने मार्जिन के साथ द्रौपदी मुर्मू जीतती हुई नजर आती है, ये आज जो है चीजें काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन अगर पहले राउंड की काउंटिंग की हम बात करें, काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को 540 और यशवंत सिन्हा 208, यानी कि आधे से भी ज्यादा का अंतर है। देखिए, बिल्कुल आधे से ज्यादा का अंतर है और ये चीजें स्पष्ट थी कि द्रौपदी मुर्मू को लगभग 65% से ऊपर वोट जो है वो मिलते हुए जो है नजर आ सकते हैं। इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं और ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि पहले जो सांसद हैं उनकी जो काउंटिंग है वो जो है होती हुई जो है नजर आएगी कि सांसदों के वोट जो है वो काउंट होते हुए नजर आएंगे और उसके बाद अल्फाबेटिकली हम बात करते हैं तो राज्यों के जो वोट है वो काउंट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत से ही जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू अपनी जो बढ़त है वो बनाए हुए देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन बताया जा रहा है कि पहले राउंड में लगभग 15 वोट भी रद्द हुए हैं, यानी कि पहले से जो तैयारी चल रही थी, प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि किस तरीके से वोटिंग करनी है, उसके बावजूद भी जो रद्द वोट हुए हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। देखिए, बिल्कुल ये चीजें आती हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही टेक्निकली तौर पर जो वोट है वो डालना होता है। यहाँ पर जो है टिक नहीं लगाना होता है। यहाँ पर जो अलग अलग जो बैलेट पेपर दिए गए थे उसमें जो है वोट डालना होता है। यानी टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा जो है इस राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जो रद्द होने वाले सांसदों का आंकड़ा है वो भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 15 सांसद ऐसे हैं जिनका वोट जो है फिलहाल वो रद्द होता हुआ जो है राष्ट्रपति चुनाव में नजर आया है। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन जिस तरह से पहले राउंड की जो काउंटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, आधे से ज्यादा का फर्क ये है 540 और 208। क्या आपको लगता है, क्योंकि दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पहले से यही कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा शुरू से ही भारी है? देखिए, पहले राउंड की काउंटिंग जो है कंप्लीट हो गई और उसमें हम कहें कि तमाम जो एमपीज हैं उनके वोट जो है वो काउंट कर लिए गए हैं, जिसमें से 540 वोट जो है द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं और इनको अगर जो है काउंटिंग में अगर गिने तो 3,78,000 जो वोट है वो यशवंत सिन्हा को मिलते हुए नजर आए और 5,23,000 जो वोट है वो आज जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है मिलते हुए नजर आए। ऐसे में ये चीजें जो है वो अब धीरे धीरे और ज्यादा जो है अब चूंकि राज्यों के चुनाव जहां से वो चुनाव हुए थे, राज्यों में जो वोटिंग हुई थी वहां से चीजें जो है अब जो है ओपन होती हुई नजर आएगी और वहां पर स्थिति और ज्यादा जो है स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि द्रौपदी मुर्मू कितने मार्जिन के साथ जीतती हुई नजर आएंगे। और इस संदर्भ में जानकारी एक ये भी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू की जीत को एक बड़े स्तर पर जो है जश्न मनाने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। शाम को भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से जो रोड मार्च है वो जो है निकालते हुए जो है नजर आएंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीत के बाद हो सकता है कि द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए नजर आए। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन खबरें तो ये भी अब सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी भले ही पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई हो एक बड़े मार्जिन के साथ, बड़े अंतर के साथ, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न मनाना लोगों ने शुरू कर दिया है।
देखिए ये पहले से स्पष्ट था कि नंबर गेम में द्रौपदी मुर्मू आगे देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी। और जिस हिसाब से ये कैंडिडेट का चुनाव किया गया था एनडीए की तरफ से, बड़ा ही रणनीतिक तौर पर किया गया था और इसमें हमने देखा कि एनडीए के दल के अलावा जो बाकी दल थे जो एनडीए के साथ नहीं चलते हैं, वो भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें बीएसपी की बात करें या फिर अन्य दलों की हम बात करते हैं। तो ऐसे में चीजें ये कहीं ना कहीं स्पष्ट थी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो आज जीतती हुई नजर आएंगी। अब बस देखने वाली बात ये रहेगी जी। कि कितना मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और जिस हिसाब से कहा जा रहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर जो है वोट डालना चाहिए, तो किन किन की अंतरात्मा की आवाज जो है इस दौरान जगती हुई जो है नजर आई है। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन अगर द्रौपदी मुर्मू की हम बात करें, बहुत सामान्य परिवार से वो आती हैं, शालीनता, बहुत नम्र उनका व्यवहार रहा है। शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि देखिए उनके जो प्लस पॉइंट, काफी उनके प्लस पॉइंट हैं। एक शालीनता, नम्रता, सामान्य परिवार से वो आती हैं, उनकी शब्दावली बहुत सोच समझकर अपनी बात को वो रखती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके प्लस पॉइंट रहे हैं। देखिए बिल्कुल, एक तो महिला हो जाती है और ऊपर से आदिवासी महिला वो हो जाती है, तो ऐसे में समाज का जो सबसे पिछड़ा तबका जिसे कहा जाता है उसको आगे बढ़ाने की बात जो है वो लगातार जो प्रधानमंत्री है वो करते हुए नजर आते हैं। और जो चीजें होती है जिसमें पद्म पुरस्कारों की बात की जाए या फिर अन्य चीजों की बात की जाए, उनमें किस तरीके से प्रतिनिधित्व जो है वो समाज के हर तबके को मिलता हुआ नजर आए, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इसीलिए द्रौपदी मुर्मू का जब सिलेक्शन हुआ था, उनके पास अच्छा खासा जो अनुभव है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। राजनीतिक तौर पर बात करें या फिर संवैधानिक पद पर भी वो रह चुकी है और समाज के लिए वो लगातार कार्य भी जो है करती हुई नजर आती है। बिल्कुल। चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, पहले दौर की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और खबर यह भी सामने आ रही है कि द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। वहां के जो लोग हैं जश्न मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और पहले राउंड की अगर हम वोटों की बात करें तो 540 द्रौपदी मुर्मू को वोट मिले हैं, यशवंत सिन्हा को 208 और 15 वोट इसमें रद्द हुए हैं। तो देखिए काफी बड़ा अंतर है, आधे से भी ज्यादा का यह अंतर है। और शुरुआत से यही कहा जा रहा है कि शुरुआत से ही द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि द्रौपदी मुर्मू के जो गांव है जहां से वो आती हैं, वहां पर लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। और शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। जब सारे राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्लियर हो जाएगा और आज देश को नया राष्ट्रपति भी मिल जाएगा। तो कड़ा मुकाबला है द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच, कांटे की टक्कर है। और जिस तरह से अभी स्पष्ट बता रहे थे कि ये प्लस पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है इस सम्मानित पद के लिए, ताकि आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकें। आपकी शब्दावली, सोचने समझने की शालीनता, नम्रता, ये एक प्लस पॉइंट होते हैं कोई भी अगर इस पद के लिए चुना जाता है। तो पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा की अगर बात की जाए तो 208 वोट उनको मिले हैं। बहुत बड़ा अंतर ये है, आधे से भी ज्यादा का अंतर है। और 15 वोट इसमें रद्द हुए हैं। हालांकि जो वोट रद्द हुए हैं, चाहे कारण कोई भी रहा हो, लेकिन ये भी संख्या अपना आप में बहुत बड़ी है कि 15 वोट जो रद्द हुए हैं। इसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले जो प्रशिक्षण दिया गया था, क्योंकि वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी अलग होती है कि जिस तरह से इसमें वोट कास्ट किया जाता है, तो उसके बारे में बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको कैसे वोट करना है, किस तरीके से आपको अपना वोट कास्ट करना है। उसके बावजूद भी 15 वोट रद्द हुए हैं। पहले राउंड की काउंटिंग की अगर हम बात करें, द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं, यशवंत सिन्हा को 208 मिले हैं। बहुत बहुत बड़ा फर्क ये है, आधे से भी ज्यादा का ये फर्क है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द उसका भी परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा ये फर्क है, क्योंकि 540 और 208 और जिनमें से 15 वोट रद्द हो जाते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा ये डिफरेंस है। पहले राउंड की काउंटिंग की अगर हम बात करें, द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के, उनको 208 वोट मिलते हैं। और इनमें 15 वोट ऐसे हैं जो रद्द हो गए हैं। 15 सांसदों के वोट जिनका कोई भी उनको काउंट नहीं किया जाएगा, फिर चाहे कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो या किसी भी वजह से उनका जो वोट रद्द हुआ है वो काउंट नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहा हूं और आज शाम तक का हमें वेट करना है। उसके बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज काउंटिंग जारी है। पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है। तो आज
क्लियर हो जाएगा कि देश को नया राष्ट्रपति कौन मिलेगा और उसके बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। तो पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, दूसरे राउंड की शुरू हो चुकी है।